हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने इस चैनल आई थिंक पे। पाँचवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। परमात्मा करे आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो, आप अच्छे हों, यही मेरी दिली कामना है और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, यही मैं उस परमात्मा से दुआ करता हूँ। उस परमात्मा से मेरी विनती है। तो आपके साथ बैठे आपके माता पिता, आपके बड़े छोटे भाई बहन, दोस्त मित्र और मेरे बहुत ही सत्कारित अध्यापक साथी जिन्होंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है, ये वीडियो आप देख रहे हो, इस अभ्यास को करने वाले हो, जिसका नाम है पाठ साहसी दीपा, जिसके प्रश्न उत्तर हमने किए थे। आज हम बच्चों इनके प्रश्नोत्तरों के साथ इसकी अभ्यास जो है उसका पाठ को आगे हम करेंगे। इस पाठ को आगे करने से पहले, अभ्यास करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अध्यापक साथी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सुनिश्चित कर लें कि आपने पिछला वीडियो जो है इसके रिगार्डिंग जो मैंने काम करवाया था, साहसी दीपा प्रश्न उत्तर मैंने करवाए थे पाठ को पढ़ने के बाद, वो आपने किए हैं या नहीं किए। अगर वो आपने नहीं किए तो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना होगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप अपना वीडियो 5वीं कक्षा का देख सकते हो। तो सबसे पहले आप बच्चों ये कीजिए कि अपनी 5वीं कक्षा की आओ हिंदी सीखें बुक निकालें, उस पर पाठ साहसी दीपा को निकालें। पाठ को निकालने के बाद आपने पृष्ठ नंबर 45 पे आना है, 45 उसको निकालना है। पृष्ठ को निकालने के बाद जब आप 45 नंबर पेज निकाल लेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर दिखाई देंगे, उनके नीचे आपको आना है क्योंकि हम प्रश्नोत्तर पहले से ही कर चुके हैं। तो वहाँ पर वाक्य चुनें, वाक्य पूरे करें, ये हमने आज करना है। तो हम वाक्यों को पूरा करेंगे। तो ये वाक्य कैसे पूरे होंगे, ये कुछ शब्द हैं जैसे होशियार, किनारे, मगरमच्छ, बहादुर, धन्यवाद, वीरता, पुरस्कार, ये शब्द हैं। इसको हमने खाली स्थानों पर भर करके हमको इनको कंप्लीट करना है, इन वाक्यों को। ठीक है, तो अपनी बुक अपने पास रखिए, अपना काम रफ़ कॉपी पे कीजिए, कच्ची कॉपी पे कीजिए, ताकि जब आप इसको बुक पे करें तो अच्छे से बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए आप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। खालिस्तान भरें, वाक्यों को पूरा करें। दीपा डैश और डैश लड़की थी। तो दीपा के यहाँ पर गुण बताए गए हैं कि दीपा एक तो होशियार थी और दूसरा बहादुर थी। तो दोनों हमने फिल करने हैं। दीपा बहादुर और होशियार लड़की थी। तो यहाँ पर आपने होशियार भर देना है और यहाँ पर आपने बहादुर को फिल कर देना है। तो ऐसे आपकी पहली जो वाक्य है पहला वो पूरा हो जाएगा। दीपा होशियार और बहादुर लड़की थी। तो दूसरा वाक्य है नदी में डैश था। तो नदी में क्या था बेटा? मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ वाला शब्द जो है आपने यहाँ पर फिल करना है। नदी में मगरमच्छ था। उसके आगे तीसरा है दीपा रवि को डैश पर ले आई। तो जब रवि डूब रहा था तो दीपा ने उसको बचाया था। तो बचाने के बाद दीपा उसको खींच करके कहाँ पर ले आई थी? नदी के किनारे पर ले आई थी। तो यहाँ पर आपको
किनारे को फिल करना है। मैं अलग अलग रंगों से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो यहाँ पर आपको किनारा भरना है, ठीक है। दीपा रवि को किनारों पर ले आई। तो इसके आगे है, हमारे पास 3 शब्द बचे हैं, धन्यवाद, वीरता और पुरस्कार। तो आगे पेज को हम स्क्रॉल करते हैं और उस पे इन वाक्यों को पूरा करने के बाद इन शब्दों को भरेंगे। हम 3 वाक्यों को भर चुके हैं, आगे हमको चौथे वाक्य पे आना है। तो इसमें क्या शब्द को भरना है, पूरा करना है वाक्य को, शब्द को भर करके। तो ये देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। रवि और हरीश के माता पिता ने दीपा का डैश किया, क्या किया, धन्यवाद किया। तो यहाँ पर आपको धन्यवाद को फिल करना है, धन्यवाद को यहाँ पर भर देना है, ठीक है। आगे है 5वां और लास्ट। इसमें बोला गया है कि दीपा को 26 जनवरी के दिन डैश मिला। तो क्या मिला था, वीरता पुरस्कार। तो आपको यहाँ पर वीरता पुरस्कार को फिल कर देना है, वीरता पुरस्कार को यहाँ पर भर देना है। आई होप आप सभी खाली स्थान अच्छे से भर पाए होंगे। अगर आपका कोई भी खाली स्थान छूटता है तो आप पीछे वीडियो को रिवाइंड कीजिए थोड़ा सा, और पीछे सारे देख करके आप फिल कर लीजिए। तो आप अच्छे बच्चे हो, सियाने बच्चे हो, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से कर लेते हो। तो प्लीज़ कीजिए, इसको फिल कीजिए। तो इसके आगे चलते हैं बेटा, पोस्ट नंबर 46 पे। तो यहाँ पर हमको वाक्य बनाने हैं। तो वाक्यों में हिम्मत पहला है, हिम्मत, इस पर हमको एक वाक्य बनाना है। उसके बाद धन्यवाद, बहादुरी, पुरस्कार, ठान लेना, हिम्मत बंधाना, एक न मानना, खाली हाथ लौटना, अपना समूह लेकर रह जाना। तो हम इन सभी शब्दों से वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हिम्मत को लेते हैं कि हिम्मत से हम कौन सा वाक्य जो है वो बना पाएंगे। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे इस वाक्य को लिख सकते हैं। आप अपने खुद से हिम्मत करके भी आप खुद वाक्य बना सकते हैं, कोई भी वाक्य अच्छे से आप बना के अपना इसको लिख सकते हो। तो उसके आगे है धन्यवाद। तो जैसे रवि की माताजी ने दीपा का धन्यवाद किया था, आप भी किसी का धन्यवाद ज़रूर करते होंगे। तो आप लिख सकते हो, मैंने अपने मित्र का धन्यवाद किया। तो चलिए लिखते हैं, पहले ये वाक्य लिख लीजिए।
मैंने अपने मित्र का धन्यवाद किया। तो आगे तीसरा है बहादुरी। दीपा ने बहादुरी से रवि को बचाया। तो इसको लिखते हैं। दीपा ने बहादुरी से रवि को डूबने से बचाया। आप ये लिख सकते हो। दीपा ने बहादुरी से रवि को डूबने से बचाया। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। आगे है पुरस्कार। स्कूल में राजू को पुरस्कार दिया गया। स्कूल में राजू को पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट शब्द जो है वो आपके सामने है, ठान लेना। तो इसका वाक्य बनाते हैं। ठान लेना होता है कुछ भी डिसाइड कर लेना, अपने मन में पक्का कर लेना कि ये मैंने काम करना ही करना है। तो आप कुछ भी अगर ठान लेते हो तो आप सफल होते हो। तो हमें सफलता पाने के लिए मन में कुछ ना कुछ ठानना ही पड़ता है। एक तो वाक्य ये होगा कि आपको मन में कुछ ना कुछ ठानना होगा। ठीक है। अगर आपको और सिंपल और सादा वाक्य बनाना है तो आप बना सकते हो। हमें सफल होने के लिए ठान लेना चाहिए। बहुत सिंपल वाक्य है ये, आप बना सकते हो। चलिए बनाते हैं।
हमें सफल होने के लिए मन में पहले से ही ठान लेना चाहिए। ठीक है, तो आगे है हिम्मत बंधाना। तो हिम्मत बंधाना होता है किसी का अंदर से आत्मविश्वास को बल देना, उसको धैर्य देना कि आप ये कर सकते हो, उसको हिम्मत देना दूसरे पर्सन को। तो हम जी लिख सकते हैं वाक्य कि असफल होने वाले बच्चों को हमेशा हिम्मत बंधाना चाहिए। या आप ये भी लिख सकते हो, हमें असफलता से बचने के लिए हिम्मत बांधनी चाहिए। ठीक है, मान लो आप असफल हो गए हो एक बार, तो आपको आगे से खुद को तैयार करना है आत्मविश्वास से, आत्मबल से। तो आप ये कर सकते हो कि अपने आप को हिम्मत बंधा सकते हो कि हाँ ये मैं करूँगा ही करूँगा। तो आप इसको लिख सकते हो। दूसरों को अगर हिम्मत बंधानी है तो भी लिख सकते हो, खुद को अगर हिम्मत बंधानी है तो भी लिख सकते हो। कि कोई भी आप नाम लिख सकते हो कि योगेश ने सुरेश को हिम्मत बंधाई। सिंपल आप लिख सकते हो। चलिए लिखते हैं। सुरेश ने राजू को फेल होने के बाद काफ़ी हिम्मत बंधाई। आप लिख सकते हो बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। इसके आगे है एक ना मानना। इसका मतलब होता है किसी की बात ना सुनना, अपनी ही मर्ज़ी करना, अपने ही मन की करना। तो आप लिख सकते हो कि मेरे मना करने के बाद भी वो वहाँ से चला गया, उसने मेरी एक ना मानी। तो आम बच्चे ऐसे ही करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो हमारे पेरेंट्स, कभी कभी टीचर्स भी कहते हैं कि आप मेरी एक भी बात नहीं मानते, इसका मतलब आप मेरा कहना नहीं मानते। तो आपको वाक्य लिखना है। चलिए लिखते हैं। वह पानी में चला गया और उसने मेरी एक ना मानी।
नेक्स्ट है खाली हाथ लौटना। तो खाली हाथ लौटना होता है कि बिना कार्य को संपन्न किए आप वापस जब आ जाते हो, आपको कुछ भी प्राप्त ना हो, अगर आपको वैसे ही वापस लौटना पड़े, तो उसको कहते हैं खाली हाथ आना। बिना कुछ लिए, बिना कुछ प्राप्त किए, बिना सफल हुए अगर आप वापस आते हैं तो खाली हाथ आना बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रजनी दुकान पे कॉपी लेने गई लेकिन दुकान बंद थी तो उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। एक तो आप ये लिख सकते हो, अगर लंबा वाक्य नहीं लिखना चाहते। वह बाजार से खाली हाथ लौट आया। ठीक है। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मतलब ये कि कोई भी काम, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको आगे से रिस्पॉन्स ना मिले, आगे से कुछ जवाब ना आए, तो हम जब पीछे होकर के बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं अपना सा मुंह लेकर करके बैठ जाना। तो जैसे मान लो खेल प्रतियोगिता हो, तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप गए वहाँ पे, तो आप जब अपना नंबर आपका नहीं आया, आपका नाम नहीं बोला गया पार्टिसिपेशन के लिए, तो आप अपना सा मुंह लेकर के रह गए, मतलब कि अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। ठीक है। तो इसका एक सिंपल वाक्य बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। आज बच्चों को खेलने नहीं दिया गया और वह अपना सा मुंह लेकर रह गए। आज बच्चों को खेलने नहीं दिया गया और वह अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो ये बच्चा आपके वाक्य थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको समाप्त करूँगा यहाँ पर। आगे की एक्सरसाइज हम फिर करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापक साथियों से विनती है कि इसको शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चे वाक्य लिख सकें, खालिस्तान भर सकें, सासी दीपा पाठ के। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा और मास्क की आप यूज़ करते रहना है, हमेशा अपने हाथों को साफ़ करते रहना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है और कार्य करते रहना है, गृह कार्य भी करना है और वीडियो को देख करके समझना भी है लेसन को, पाठ को, और आगे इसके अभ्यास भी करनी है। तो चलिए अब इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।